वेलकम टू बायो समाचार। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चे काफ़ी परेशान हैं कि मैम हमें एडमिशन नहीं मिल रहा, हमें फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली, सेकंड राउंड में सीट नहीं मिली, हमें क्या करना चाहिए, बैकअप ऑप्शन कैसे प्लान करें और कोर्स कॉलेज सिलेक्शन में हमें किन क्राइटेरियाज का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप कौन सा कोर्स में अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप जिस भी कोर्स में अपना ग्रेजुएशन परस्यू करना चाहते हो, सपोजिंगली बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी या बीएससी जूलॉजी, लाइफ साइंसेस, जो भी आपकी प्रेफरेंस है वो आपने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर लिया होगा। सो उस प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली आप अपने आसपास कॉलेजेस की लिस्ट बनाओ कि कौन कौन से कॉलेज अवेलेबल हैं जिनमें मेरे स्कोर पे मुझे एडमिशन मिल सकता है। वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हो सकती हैं, और अभी काफ़ी सारी डीम्ड यूनिवर्सिटी का एडमिशन क्लोज हो चुका है, तो प्रोबेबली प्राइवेट के भी ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास अवेलेबल, वो भी काफ़ी लिमिटेड होंगे। बट फिर बच्चों का ये क्वेश्चन आता है, मैम क्या प्राइवेट से ग्रेजुएशन करने के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका कॉलेज यूजीसी से प्रॉपरली एफिलिएटेड है तो आप प्राइवेट कॉलेज से भी ग्रेजुएशन करने के बाद गवर्नमेंट से पीजी कर सकते हो। इसमें एलिजिबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अपेयर हो सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपेयर हो सकते हो। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि कॉलेज सिलेक्शन में आपको क्या क्या पैरामीटर्स ध्यान में रखने हैं, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि मैम कॉलेज सिलेक्शन कैसे करना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोर्स के बेसिस पे कॉलेजेस शॉर्टलिस्ट कर लो, जो भी जहाँ लोकेशंस आपको सूटेबल लगे कि मैं यहाँ जा सकता हूँ, ये लॉजिस्टिक्स पे मेरे सूट होगा। उसके बाद आपको देखना है कि क्या कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। जो भी आप कोर्स कर रहे हो उस कोर्स को कंडक्ट करने के लिए कॉलेज रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। सो अगर कॉलेज यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड है, कोर्स को कंडक्ट करने के लिए रिकॉग्नाइज्ड है, तो ये पहला टिक मार्क है कि यू कैन टिक दैट कि कॉलेज इज रिकॉग्नाइज्ड। जो सेकंड टिक मार्क है जो आपको ढूंढना है वो है कि वहाँ की फैकल्टी कैसी है। बिकॉज अगर हमने कॉलेज सेलेक्ट कर लिया हमारे घर से पास है बट वहाँ पे अच्छा मेंटर नहीं मिला, सो क्या ये प्रॉब्लम है या नहीं? प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एक अच्छा मेंटर आपका पूरा करियर रीशेप कर सकता है और एक खराब मेंटर आपका पूरा करियर खराब कर सकता है। सो मेंटर अच्छा मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है हम कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं बट वहाँ पे हमें करेक्ट गाइडेंस एंड मेंटरशिप नहीं मिल पाती है। इस वजह से बच्चों को एक कोर्स में इंटरेस्ट नहीं आता, बाद में आपको स्किल सीखने में दिक्कत होती है एंड फिर आगे जॉब मिलने में या करियर प्लानिंग में, अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आती है। सो इससे अच्छा है कि आप पहले ही सारी चीज़ें ध्यान में रखो। अगर आपको ये पता है कि आपको किस एरिया में स्पेशलाइजेशन करनी है, सो आप वो भी चेक कर सकते हो क्या वहाँ पे उस एरिया के रिलेटेड फैकल्टीज़ हैं। जैसे कई बार होता है कि आपको सपोजिंगली आपको बायोटेक में इंटरेस्ट है और आपने लाइफ साइंस मतलब बायोटेक के कोर्स में एडमिशन लिया, पर्टिकुलर बायोटेक का कोई एरिया है, जैसे कि इपिडेमोलॉजी आपको करना है या बायोस्टैटिस्टिक्स में आपको, और वहाँ पे कोई बायोस्टैटिस्टिक्स का फैकल्टी ही नहीं है, सो आपको वो एक्सपोजर और गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। तो आपको देखना है कि वहाँ की जो फैकल्टीज़ हैं कॉलेज की, वो कौन कौन सी फैकल्टीज़ हैं, क्या उनका जो डिग्री है, आप वेबसाइट, कॉलेज की वेबसाइट पे फैकल्टी सेक्शन पे सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, आप चेक कर सकते हो क्या वो पीएचडी है, क्या उनका रिसर्च पब्लिकेशन है, अगर आपका रिसर्च सेक्टर में इंटरेस्ट है। साथ ही साथ क्या वहाँ पे कॉर्पोरेट रिलेटेड फैकल्टीज़ भी हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे कॉर्पोरेट में भी जाना चाहते हैं, तो मिक्स्ड बैग ऑफ फैकल्टी होने चाहिए, रिसर्च ओरिएंटेड भी, कॉर्पोरेट ओरिएंटेड भी। सो ये सेकेंड टिक है। अगर आपको अच्छे फैकल्टीज़ दिख रहे हैं वहाँ पे, अच्छे कॉलेजेस से पीएचडी, अच्छी पब्लिकेशन, सो आप वो कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड इंपॉर्टेंट टिक क्या है? थर्ड इंपॉर्टेंट टिक है रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इस चीज़ पे बच्चों को समझ नहीं आती कि रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो यहाँ पे चूक कर देते हैं। सपोजिंगली आप कोई साइंस का कोर्स कर रहे हो, बीएससी की कोर्स कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, सो इस कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप लैबोरेटरी स्किल, वेट स्किल्स या ड्राई लैब की स्किल जैसे बायोइन्फॉर्मेटिक्स की स्किल सीखो। सो ये सीखने के लिए कॉलेज के पास बैकअप में रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए, लैबोरेटरीज होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, तभी जाके आप ये स्किल अच्छे से सीख पाओगे। सो ये भी थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सो अगर ये तीन टिक्स आपको मिल रहे हैं तो आप कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। दैट
कॉलेज इज गुड टू गो। फोर्थ क्राइटेरिया जो होता है वो प्लेसमेंट का होता है कि आपको देखना है कि वहाँ पे कितने बच्चे जो पास आउट हुए हैं वो कहाँ कहाँ प्लेस्ड है, कितनी कंपनीज आती हैं। बट ये फिर भी हम एक बार के लिए इग्नोर कर सकते हैं जो पहले 3 पैरामीटर्स मैंने बताया। रिकॉग्नाइजेशन इज नॉन नेगोशिएबल। किसी भी कॉस्ट पे कितना भी ल्यूक्रेटिव कोर्स मिल रहा हो, कितने भी सब्सिडाइज मिल रहा हो, बट अगर वो कॉलेज या कोर्स रिकॉग्नाइज नहीं है तो बिल्कुल मत करना। सेकेंड, मेंटर बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटरशिप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, तो वो भी इंपॉर्टेंट, ध्यान से फैकल्टी प्रोफाइल चेक करना। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ, प्लेसमेंट, जो कि इंपॉर्टेंट है बट वो आप थोड़ा मोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन जर्नी में अच्छे से इंटर्नशिप करते हो, अपस्किलिंग करते हो, मे बी आपका हायर स्टडीज़ का प्लान है, सो वो मैं नहीं कह रही कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बट ये 3 तो नॉन नेगोशिएबल है। वो फिर भी थोड़ा मोड़ा नेगोशिएबल है कि आप अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो कि मैं बेटर स्किल करके आई कैन गेट ऑफ द कैंपस प्लेसमेंट एज वेल, या फिर मैं अप्लाई कर लूँगा बाहर या कर लूँगी। सो उसके बाद एक पैरामीटर आता है, क्या कॉलेज में रिसर्च डिपार्टमेंट है, ये इंटरनेशनल कोलैबोरेशन या इंटरनेशनल रिलेशनशिप का डिपार्टमेंट है या नहीं। काफ़ी बच्चों को क्या होता है कि रिसर्च सेल की क्यों ज़रूरत पड़ती है कि उनको इंटर्नशिप करनी है, बाहर जाना है या इंडिया से इंटर्नशिप करनी है। सो रिसर्च ऑफिस या इंटरनेशनल ऑफिस जो होता है वो बच्चों को इंटर्नशिप करने में या बाहर जाके कोई कोर्स करने के लिए मोबिलाइजेशन में मदद करता है। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट इतना ज़्यादा नहीं है। इसके लिए आपको बाहर से भी मेंटरशिप एंड गाइडेंस मिल सकती है, बट अगर आपके कॉलेज में रिसर्च ऑफिस है तो एक बहुत अच्छा बेनिफिट है, आपको टाइम टू टाइम आपके साथ इंटर्नशिप्स शेयर करेंगे, अवार्ड शेयर करेंगे, कोर्सेज शेयर करेंगे, जो कि आपको कोर्स ड्यूरेशन में ही अपस्केलिंग करने में मदद करता है। साथ ही साथ काफ़ी बच्चे जानना चाहते हैं कि हमको बाहर जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, मैनेजमेंट की डिग्री करनी है, सो उसके लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए, तो वो इंटरनेशनल ऑफिस आपको मदद कर देता है। डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगती है, कौन से एग्ज़ाम देना चाहिए, किस कॉलेज की क्या क्राइटेरिया है, कैसा रिकमेंडेशन चाहिए, कैसा ट्रांसक्रिप्ट चाहिए, सो ये सारी चीज़ें पैरामीटर कॉलेज सिलेक्शन में आपको ध्यान रखनी चाहिए। सो अगर आपको फर्स्ट के 3 टिक्स मिल जाते हैं तो फोर्थ फिफ्थ पॉइंट फिर भी हम थोड़ा मोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं। सो नो नीड टू गेट वरी, अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा, आप इन पैरामीटर्स के बेसिस पे आप आपके कोर्स में जो अदर कॉलेजेस ऑप्शन अवेलेबल हैं वो ज़रूर एक्सप्लोर करो, बिकॉज कोई भी कॉलेज आपका करियर नहीं डिसाइड करता, आप अपना करियर डिसाइड करते हो। एंड अगर आप वो कोर्स अच्छे से करोगे एंड उसके साथ अपने आप को स्किल करोगे, देखो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, स्किल इज इंपॉर्टेंट। सो कोर्स के साथ आप कितने भी अच्छे कॉलेज से क्यों नहीं कोर्स करो, बट अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आपको जॉब मिलने में परेशानी होगी। सो आप किसी भी कॉलेज से पढ़ो बट स्किल कर लोगे अपने आप को, सो यू विल बी द मास्टर ऑफ योर फील्ड। सो ऑन दैट नोट लेट्स एंड दिस वीडियो, एंड इस तरीके से कॉलेज सिलेक्शन करके देखो। कॉलेज सिलेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है सो आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड यू कैन टेक आवर 1-on-1 काउंसलिंग, या फिर हमारी लाइव सेशंस ज्वाइन कर सकते हो।